सारे बहना राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो, हमने भी राम राम। और आज भाई ये तो बताऊंगा कि टाटा सफारी स्ट्रॉम कद आई थी, कितने उसमें हमने इंजन मिले करते, कद कद उसमें बदलाव होए, और ईब हाल फिलहाल की सिचुएशन में टाटा सफारी की इतनी खराब मट्टी क्यों हो रही है, क्यों वो बंद होने की कगार पहुंच गई, के एक वे रीजन रहे थे। तो सारी चीज़ आज भाई तय शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो थोड़ी सी भाई लंबी हो सका है, क्योंकि डिटेल तो हमने जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आके क्या दिक्कत हुई थी भाई, ठीक है। तो ताकि आज अपने कति पता चल जाए, तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सका है भाई, तो अपना पूरी देख लेना भाई वीडियो, ठीक है। चलो भाई वीडियो करते स्टार्ट, देखो भाई। तो भाई सबसे पहले जो हमने सफारी देखने मिली थी वो 1998 में लॉन्च हुई थी, जो यो गाड़ी थी। और इसका जो प्राइस था वो था 8,25,000 रुपये। इंजन था इसके अंदर 2 लीटर, जो 90 bhp की पावर जनरेट करेगा था यो वाला इंजन। और इसके बाद में फिर टाइम के हिसाब से जैसे चेंज होता गया 2003 में फिर नई सफारी ने लॉन्च करी, जो उसमें 2.1 लीटर का पेट्रोल इंजन आया करता और 135 bhp की पावर जनरेट करे करता। लेकिन इसकी माइलेज बिल्कुल भी कुछ भी नहीं थी भाई। और फिर ये 1 लाख रुपये महंगी भी थी। इसका रेट था पेट्रोल वाली का 9,25,000 रुपये के आसपास में। तो ये बहुत बुरे तरीके से पिट गई थी अपनी सफारी, जो पेट्रोल में इनने लॉन्च करी थी 2003 के अंदर। क्योंकि वो लाख रुपए महंगी भी थी पेट्रोल की, डीजल थे, पावर बढ़िया थी, लेकिन एवरेज वगैरह ना देख रही थी हमारी। फिर वो वाली सफारी पिट गई थी पेट्रोल वाली की बिल्कुल। फिर इनने 2005 के अंदर नई सफारी जो है लॉन्च करी थी, कि जिसमें आपने थोड़ा बहुत चेंज कर दी। जो लाइट वाइट थी, चौड़ी चौड़ी सी लाइट कर दी थी उस गाड़ी की इनने 2005 के अंदर। उसके अंदर इनने इंटीरियर एक्सटीरियर सबकी में चेंज करता है। जो आप इस वीडियो में अभी जो देख रहे हो, ये वाली सफारी की बात कर रहा हूँ मैं, ये आ गई थी 2005 के अंदर। इसमें हमने 3000 सीसी का इंजन मिले करता, जो कि टाटा 407 में हमने देखने मिले करता वो। फिर टाइम के हिसाब से चेंज होता गया। फिर 2007 में इनने जो वाली सफारी डाइकोर जो करके मॉडल था वो इनने लॉन्च कराया। उसके अंदर हमने 2.2 लीटर का 140 एचपी की पावर मिले करती। और इसके अंदर हमने अलॉय व्हील, हैंड रेस्ट के अंदर स्क्रीन, रियर पार्किंग कैमरा, और ये सारी चीज़ हमने देखने मिली करती इस सफारी के अंदर। लेकिन ये आपने टॉप मॉडल में ही देखने मिली करती, अलॉय व्हील, हैंड रेस्ट के अंदर स्क्रीन, रियर कैमरा, ये चीज़ आपने सिर्फ टॉप मॉडल में देखने मिली करती। फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो स्कॉर्पियो भी उस टाइम पे मार्केट में आ गई थी। तो फिर इन टाइम के हिसाब से देखा, सफारी का जब भी उतनी सेल नहीं थी जितनी स्कॉर्पियो की थी। तो फिर इनने 2012 में यो सफारी स्ट्रॉम जो है इनने अपनी लॉन्च करी। उनमें इनने पूरा ही चेंज कर दिया सफारी स्ट्रॉम के अंदर। इसके अंदर आपने हर एक चीज़ देखने मिले करती भाई। इनने जो भी चेंज कराया, मतलब पूरी बॉडी चेंज कर दी, अंदर से पूरी गाड़ी चेंज कर दी। अगर मैं फ्रंट तक अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपने 2 प्रोजेक्टर मिले करते, स्ट्रॉम की पूरी बड़ी बड़ी बैचिंग इसके अंदर आपने देखने मिले करती, ड्यूल पाइप एग्जॉस्ट दे दिए थे इस सफारी के अंदर। और सबसे बड़ी बात, जो स्टपनी हो करती सफारी में, जो पीछे रह करती डिग्गी में लगे रह करती, वो इनने नीचा कर दी, ठीक है। और अंदर की अगर मैं बात करूँ तो पूरी प्रीमियम फील आपने इसके अंदर देखने मिले करती सफारी स्ट्रॉम के अंदर। और जैसे जैसे सफारी ने जब 2012 में आई तो इसने एक बार महिंद्रा की स्कॉर्पियो को पीछे छोड़ दिया था उसके मामले में, सेलिंग के मामले में। तो सफारी स्ट्रॉम पब्लिक दोबारा खरीदने लगी थी, अच्छी भली इनकी बिक्री चालू हो गई थी। सफारी स्ट्रॉम जब आई थी ना मार्केट में, अच्छा नाम कहा सफारी स्ट्रॉम ने कंपेयर टू स्कॉर्पियो। लेकिन कुछ ही दिन तक ये मार्केट में राज कर पाई। उसके बाद में फिर दोबारा से स्कॉर्पियो मार्केट में आगे लिखट गई। उसके भी अपने कुछ रीजन थे, मैं आगे बताऊंगा आपने। फिर इनने 2012 के 13-14 में दोबारा एक सफारी स्ट्रॉम एडिशन करके जो है इनने लॉन्च करी थी सफारी का। उसके अंदर आपने 2 टच स्क्रीन का स्क्रीन मिले करती, लेदर की सीट मिले करती, कुछ एक स्टिकर भी थे जो आपने इसके अंदर देखने मिले करते। और 2014 में सफारी जो आया करती 12 में, उसके अंदर आपने इंजन जो मिले करता वो 2.2 लीटर का इंजन मिले करता, जिसमें आपकी 140 bhp की पावर जनरेट करे करती ये सफारी। फिर 2014 में जो इन्होंने फिर इसके अंदर चेंज करा सफारी के इंजन के अंदर। उसके अंदर भाई आपने इसमें दुनिया भर के फीचर्स हमने देखने मिले करते सफारी स्ट्रॉम के अंदर। जैसे कि भाई मैंने तो इसमें इंजन का बदलाव कराया था इनने, जो कि 2.2 वेरी कोर इंजन होया करता, जो 156 bhp की पावर जनरेट करे करता और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करे करता यो वाला इंजन। तो अब भी अगर मैं कंपेयर करूं नई स्कॉर्पियो जो अब हाल फिलहाल में भी आ रही, तो उसमें भी 140 की bhp हमने देखने मिले। लेकिन सफारी स्ट्रॉम में 156 की
पावर हमने देखने मिले करती। तो पावर के हिसाब से हमेशा सफारी ऊपर रही है कंपेयर टू अगर मैं स्कॉर्पियो तो करूँ तो। फिर सबसे बड़ी बात जो 4x4 की अगर मैं बात करूँ तो हालांकि स्कॉर्पियो भी 4x4 आया करती है, ऐसी बात ना, लेकिन वो थोड़ी सी कम कैपेबल है कंपेयर टू सफारी स्ट्रॉम अगर करे तो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी जो है ज़्यादा देखने मिला है स्कॉर्पियो तो, क्योंकि स्कॉर्पियो में आपने देखने मिला 180 का ग्राउंड क्लियरेंस, और जो सफारी स्ट्रॉम है उसमें हमने देखने मिलेगा था 200 का ग्राउंड क्लियरेंस। तो उस चीज़ में ऑफ रोडिंग के मामले में भी सफारी कभी कदेते ही बेहतर है इस चीज़ के मामले में। लेकिन जो मैं आपको बता दूं 2014 में जो सफारी आई थी स्ट्रोम, जिसमें 156 bhp की पावर मिले करती, 6 गेयर भी उसके अंदर में देखने मिले करते, लेकिन वो सिर्फ आपने टॉप मॉडल में ही देखने मिले करता जो इंजन। मतलब अगर आप 156 bhp वाले अगर सफारी लेते हो तो उसके अंदर आपने टॉप मॉडल ही लेना पड़ेगा VX, तभी आपने इंजन मिलेगा। नहीं तो अगर आप EX या LX लोगे तो उसमें वही 2.2 लीटर का डाई कोर इंजन आपने देखने मिलेगा था, तो 140 bhp की पावर प्रोड्यूस करे करता इंजन। अब जो ये सफारी भाई मार्केट में पीछे क्यों होती चली गई, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो भाई देखो, जैसे 2007 में 8 में स्कॉर्पियो भी आ गई थी, सफारी भी थी, तो उस टाइम पे दोनों अपनी गाड़ी मार्केट में बढ़िया नाम कमा रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होया उस हिसाब से जो सफारी की जो अपनी इनका मेंटेनेंस था वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हुआ करता स्कॉर्पियो होता है। और जब स्टार्टिंग था जैसे 1998 में जैसे सफारी लॉन्च हुई तो उस टाइम पे सफारी ठीक ठाक बढ़िया उस टाइम पर नाम कमाया था। लेकिन 2003 में जो पेट्रोल इंजन सफारी के अंदर काटा था वहाँ तक गलती होती चली गई। इनने सोची तो नहीं थी पावर हम ज़्यादा दे रहे हैं, पब्लिक लेगी, पावर तो आप ज़्यादा दे रहे हो लेकिन माइलेज तो नहीं दे रहे। माइलेज नहीं दी तो गाड़ी पिट गई। तो 2006-07 में जैसे स्कॉर्पियो आई तो उस टाइम पे सफारी की हालत थोड़ी से कमज़ोर हो गई, क्योंकि ना तो सर्विस प्रोवाइड करवाया करते टाटा उस टाइम पर इतनी बढ़िया जितनी महिंद्रा हमने करवा दे करती। तो इस तरह करके धीरे धीरे पब्लिक फिर स्कॉर्पियो की तरफ जाने लगी थी, क्योंकि स्कॉर्पियो का इंजन भी ठीक था, पावर भी बढ़िया थी, और भाई जो डीजल में भी आया करती तो उसकी एवरेज वगैरह हर चीज़ हमने ओके देखने मिली करती। अब जैसे कि 2014 में भी अब भी जो हाल फिलहाल में सफारी स्ट्रोमा अगर आप देख रहे हो तो उसके अंदर भी उतने फीचर्स नहीं है जितने में स्कॉर्पियो में देखने मिले, जैसे कि भाई टच स्क्रीन स्टीरियो हो गया। हालांकि सफारी जो एडिशन आई थी उसमें आया था, लेकिन अब अगर आप हाल फिलहाल में सफारी लेने जाते हो टॉप मॉडल भी लोगे तो उसमें कुछ भी फीचर्स हमें देखने मिलते, बेसिक फीचर्स देखने मिलेंगे। स्कॉर्पियो में हमने लोट ऑफ फीचर्स मिले देखे नहीं, जैसे स्क्रीन होगी अपने आप भाई, जैसे बारिश आ गई तो वाइपर चल गए है ना, और आप अंधेरे में जा रहे हो तो लाइट चस गई अपने आप, और भाई कुछ मतलब घने ऐसे फीचर्स है जैसे टच स्क्रीन स्टीरियो हो गया। कई एक चीज़ ऐसी थी जो स्कॉर्पियो में आज हैं जो सफारी में मिसिंग है। तो अब टाइम के हिसाब से पब्लिक ने भाई चेंज तो चाहिए था, जो टाटा ने सफारी के अंदर नहीं करा। इसी बात की मारी जो सफारी अब मार्केट में कतई डाउन होती चली जा रही है धीरे धीरे, और जो ऐसे हालात बने रहे तो ये अभी थोड़े बहुत दिनों में जो सफारी बिल्कुल बंद भी जो है अपनी हो जाएगी। और मैंने सुनने में ऐसा है कि इनने जो इनका VX मॉडल है, बताना 4x4 मॉडल है, कोई सा इनने वो बंद कर दिया है सफारी का। अब EX ही मिलता है मेरे हिसाब से, VX नहीं मिलता कुछ इस तरीके। तो और आप एक बार कंफर्म कर लेना। तो कमी कहाँ हुई? कमी यही थी कि भाई जैसे कि शुरुआत तक टाटा का नाम खराब हो गया था कि भाई इसका मेंटेनेंस ज़्यादा है, ये है वो है, वो चीज़ सब ठीक थी। और जैसे जैसे स्कॉर्पियो आगे नूली करती चली, उन्होंने टाइम के हिसाब से बदलाव करे गाड़ी के अंदर। जैसे कि आप सबसे पहले वाली स्कॉर्पियो देखोगे 2007 में आई तो उसकी लाइट बिल्कुल छोटी सी थी, फिर 2009-10 में उसकी बड्डी कर दी, फिर 12 में और चेंज कर दी, 2014 में इनने 13-14 में हाँ 2014 में आ गई थी अपनी ये S8 S10 करके जो गाड़ी आई थी उनमें। फिर जो ईव आ रही है S11 करके, उन तो उन्होंने चेंज करा है महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो के अंदर, लेकिन जो टाटा ने सफारी के अंदर नहीं कराया। तो इसी बात की मारी भाई सफारी का जो फैन फॉलोइंग थी वो कम होती चली गई और सब स्कॉर्पियो की वो अपनी बढ़ती चली गई। अब मैं अगर रियलिटी बताऊं, सफारी ने अगर आज भी आप पब्लिक पसंद करे, अच्छी भली तगड़ी फैन फॉलोइंग आज भी है सफारी की, क्योंकि जो सफारी चला लेता है उसने उसमें मजा होगा, उस स्कॉर्पियो में ना हो। उसके कुछ एक रीजन थे, जैसे कि सफारी स्ट्रोम में हमने आगे पीछे डिस्क ब्रेक देखने मिलेंगे, जो स्कॉर्पियो में आपने आज भी देखने नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात तो यो। नंबर 2, अब जो अगर आप सफारी लेोगे या स्कॉर्पियो भी लेते हो आज की डेट में भी, तो जो सफारी है उसमें आपने फ्रंट में एसी के वेंट प्लस जो अगर आप जो बीच का सेकंड रो है उसके अंदर भी 4 अलग थे एसी के वेंट का, एक पूरा एक एसी से का वो जुगाड़ से दे रखे, जो इन्हें पहले डाइक और आई करती उसमें भी होएगा करता, और इन्हें ये दे रखे जो स्कॉर्पियो में आज भी मिसिंग है। वैसे आगे आगे ब्लोर है, जो सेकंड रो में बैठा उन तक तो फिर भी थोड़ी बहुत हवा पहुंच जाए, लेकिन जो थर्ड रो में पर्सन बैठा है उस टाइम बिल्कुल भी हवा ना जान पत्ती। जो सफारी में जो सेकंड रो में लग रहा है वो आप जो थर्ड रो में अगर कोई आदमी बैठता है तो वहां तक
आराम तक पहुंच जाएगी। फिर अगर मैं ऑफ रोडिंग की बात करूँ तो उसमें मैंने आपको बता दी कि भाई इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी ज़्यादा है सफारी का कंपेयर टू स्कॉर्पियो, क्योंकि इसमें 180 है, इसमें अपना 200 का हो गया, ठीक है। और जो राइड की क्वालिटी है भाई वो मान के चलो आप कदे तय बेहतर रही है अपनी सफारी की स्कॉर्पियो। तो एक बार आप चला कर दे लेना स्कॉर्पियो जो 120 बूस्ट पे अगर आप चलाओगे ना तो थोड़ी सी अनबैलेंस ही लगा वो, पता ना और हिसाब किताब चला, तो आपने कॉन्फिडेंस जो एक है राइडिंग का वो आपने उसके अंदर नहीं देखने मिलेगा जो आपने सफारी के अंदर देखने मिलेगा। एक बार कोई भाई स्कॉर्पियो ले रहे हो एक बार सफारी जरूर चला के देखियो, ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। जो सफारी ले रहे हैं उन्हें तो बे रहे हैं भाई, सफारी का देखो भाई अलग ही अपना एक जाम है, अपना एक अलग ही स्वैग है, ठीक है। जो लेने वाले हैं सफारी आज भी लेते हैं और आज तक भी हाल फिलहाल में तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वैसे मैं कमी जो मान रहा हूँ वो टाटा की मानता हूँ, क्योंकि अब हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूँ तो टाटा बढ़िया गाड़ी बना ला रही है, जैसे हैरियर होगी, हेक्सा होगी, टाटा नेक्सन होगी और टियागो होगी, ठीक, और सब अच्छी गाड़ी काट रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत चेंज करके सफारी में आज भी मार्केट में ले आ सकते हैं, लेकिन ये ले आना नहीं चाहते, बेरा ना क्यों वो रीज़न यही जाने। लेकिन इन्हें टाटा वाले ने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नाम सफारी ने कमाया मैं नहीं मानता कि इनकी कोई भी गाड़ी इतना नाम कमा देगी जितना सफारी ने कमाया है। तो बस यही गुजारिश है भाई, अगर कोई टाटा वाले देखते हो तो अब भी इस मार्केट में इस सफारी ने दोबारा ये ले आ सकते हैं मार्केट में अच्छे अच्छे फीचर्स देकर, क्योंकि बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। और मैं ये दावा करता हूँ भाई कति बढ़िया डाला, कति कन्फर्म हुई चीज़ में भी, अगर सफारी में बढ़िया अपडेट कर देते हैं तो आज भी यो इतनी दम रखती है कि स्कॉर्पियो ने पीछे छोड़ सका है मार्केट में, अगर इनमें अच्छा खासा ये चेंज करते हैं तो सफारी के अंदर भाई, ठीक है। तो चलो भाई और राम राम सारे भाई, और कुछ रह गया हो बच गया हो तो माफ़ करियो। सफारी तक रिलेटेड मन तो मेरे साथ अधिकतर आप तो सारी चीज़ इसके बारे में बता दी भाई, ठीक है। चलो भाई राम राम सारे भाई ने।